हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब एक इंसान मेहनत करता है ना, मेहनत के बाद ही इंसान को कामयाबी मिलती है। और जब आप रिलीजियसली स्टडी करोगे तो वन डे विल कम दैट यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हम मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, किताबें नहीं खोलेंगे, तो फिर ये नामुमकिन है कि कुछ ज़िंदगी में हो सकता है। और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ है। इसलिए इस टफ़ ज़िंदगी को अगर आपको मुकाबला करना होगा तो छोटी सी एज में, अगर आप 25 साल के भी हैं, 24 साल के भी हैं, 18 साल के भी हैं, तो यही टाइम है आपको अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी बनाने का। तो चलिए आज हम इंडियन जुडिशरी को पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक सिक्योर ऑप्शन आ गया आपके पास, पैसे भी होंगे, आराम भी होगी, कंफर्ट भी होगा। दुनिया में आज कोई नहीं देखता है एक दूसरे की तरफ। तो जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे ना, तब भी आपकी रिस्पेक्ट होगी, तभी आपकी इज्जत होगी, घर में भी और बाहर में भी। तो चलिए आज हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बाकी अल्टरनेटिव कुछ डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, या कुछ कॉसी जुडिशल बॉडीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। फिर उसके बाद 200 टर्म्स हम और करेंगे, जिसके साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हाई कोर्ट का। तो 3 क्लासेस ऑलमोस्ट और आएंगी या 4 आएंगी। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। एंड आई गारंटी, अगर आप इतना पढ़ोगे जितना मैंने पढ़वाया, तो आई गारंटी कि आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 9 मार्क्स पक्के आने चाहिए इसमें। तो गवर्नमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे, गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। इसको सिंपल सा, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मोटी मोटी चीज़ें याद रखो, क्योंकि हमें तो टर्म्स के रिलेटेड पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। लेकिन थोड़ा सा ये इंडियन जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? जो लॉज बनाती है बॉडीज गवर्नमेंट में, जो लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो फिर इन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, यानी काम में लाती है। और जुडिशरी क्या होता है? फिर इसने लॉ बनाया, इसने लॉ को इम्प्लीमेंट किया। अब अगर इन लॉज को किसी ने वायलेट किया, या कोई इन लॉज में वायलेशन होगी, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल लॉज की वायलेशन होगी, तो जुडिशरी इसको क्या करेगी? वो चेक करेगी इसको। अगर वायलेटेड लॉज होगी तो फिर उनको कहेगी कि ये लॉ नहीं चलेगा। ठीक है, इसको जुडिशरी कहते हैं। अब देखिए जुडिशरी में क्या क्या आता है। देखिए बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, लेकिन पहला कोर्ट अगर आप देखोगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। फिर होता है इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, और फिर होता है फाइनली सुप्रीम कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का एक और नाम है मुंसिफ कोर्ट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसको याद रख लीजिए, क्योंकि पिछले बार इसके रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो अब आते हैं हम जुडिशरी पे। असल में हम जुडिशरी को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। तो जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी ऑफ कंट्री होती है, यानी हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी ऑफ कंट्री होती है। एक होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, कौन होते हैं? वो होता है अटॉर्नी जनरल। लेकिन जुडिशरी मतलब लॉ की फाइनल वाली पोजीशन होती है, लॉ को डिसाइड करती है कि वेदर लॉ सही है या गलत है। इंडियन जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी का एक की पिलर है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती है और ये जुडिशल रिव्यूज करती है। इंडियन जुडिशरी मतलब कहाँ पे अगर वायलेशन हुई किसी लॉ की, उसको दूर करता है। अच्छा, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी होती है कंट्री की, राइट। एक नेशन की, एक कंट्री की हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट। और इंडिया में तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो लोकेटेड है दिल्ली में। यही सर्व करता है एज ए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फॉर एग्जांपल अगर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस है, तो वहाँ पे आपको लगा कि नहीं ये हल नहीं हुआ, आप हाई कोर्ट में जाओगे। वहाँ पे भी अगर आपको लगा नहीं ये ठीक नहीं हुआ, फिर आप फाइनल कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो ये क्या करता है, इसका काम फाइनल कोर्ट के तौर पे ये काम करता है। और ये होता है आर्बिटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट और सेंटर के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए उसको भी सुप्रीम कोर्ट हल करेगा। जिस तरह से अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब यूटी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस पिटिशन हुए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हो गए। जुरिस्डिक्शन क्या है इसका? जुरिस्डिक्शन होता है मतलब इसका एरिया क्या है, पावर क्या है। इसमें 3 किस्म के जुरिस्डिक्शंस होते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये केसेस को डायरेक्ट फाइल कर सकता है और सुन भी सकता है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील के थ्रू भी सुन सकते हैं, मतलब अगर हाई कोर्ट में आपका केस हल नहीं हो आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो, उसको कहते हैं एपीलेट जुरिस्डिक्शन। और इसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को कि अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो प्रेसिडेंट को भी ये एडवाइस कर सकता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद कंपोजिशन देखते हैं, इसमें कितने जजेस वगैरह हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है टोटल, उनमें एक है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपके लिए क्वेश्चन है करंट चीफ जस्टिस कौन है और उसका नंबर क्या है, क्या वो 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, यानी 54th है। तो CJI चीफ जस्टिस होता है और 33 जजेस होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कितने जजेस होते हैं तो 33, अगर क्वेश्चन आए इंक्लूडिंग CJI तो 34, ये याद रख लीजिएगा। अब आते हैं हाई कोर्ट पे। देखिए हाई कोर्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अभी इंडिया में है 25। हर एक स्टेट में होता है, लेकिन 2-3 स्टेट्स को भी एक ही हाई कोर्ट सर्व कर सकता है। लोकेशन एवरी स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स में भी होता है। रोल क्या होता है, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है, लेकिन किसकी? स्टेट की। वो था नेशन का, ये था स्टेट का। जुरिस्डिक्शन, इसमें भी 3 जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन और रिट पिटिशन। ये रिट भी निकाल सकता है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी कर सकता है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसके पास है ही। कंपोजिशन क्या है, इसमें चीफ जस्टिस होता है और प्लस होते हैं अदर जजेस। मिसाल के तौर पे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में भी देखोगे 19-5 है, यानी कुल टोटल है 25 जजेस। तो इसको आप याद रख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं उनको सेशन कोर्ट्स भी कहा जाता है, राइट। इसको भी आप याद रख लीजिए। अच्छा, मुंसिफ होता है, मुंसिफ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड या सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अब करते हैं कुछ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात। देखिए ये क्या होता है, ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये थर्ड पार्टी होती है जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, यानी को 2 बंदों के दरमियान झगड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये है अमन, ये है समीर। अमन और समीर के दरमियान लड़ाई हो गई। अब इनको जाना है कोर्ट में, लेकिन बीच में उनको मिला कोई, उसने कहा कि नहीं कोर्ट में मत जाओ, इसमें वहाँ पे पैसे जाते हैं वगैरह वगैरह, केस क्यों करोगे, हम आपका डिस्प्यूट हल करेंगे। इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट हल हो जाए, चाहे वो कोई कमेटी करे, चाहे वो कोई बड़े करे, चाहे वो कोई और करे, तो उसको कहते हैं अल्टरनेट। तो इसमें कितने किस्म में आर्बिट्रेशन आती है, मतलब थर्ड पार्टी जब सॉल्व करे प्रॉब्लम को। कॉन्सिलेशन होता है, मतलब आपस में जब फैसला करे कि आप ये करेंगे। इसी तरह से मीडिएशन, कोई मीडिएट करे, कोई रिलेटिव वगैरह मीडिएट करे। निगोशिएशन मतलब आपस में मामला हल करना, बातचीत करेंगे कि चलो अब मैं आपको 50,000 रुपये छोड़ देता हूँ, बाकी 1.5 लाख रुपए आप दे दो। लोक अदालत होते हैं जो कोर्ट के बाहर मसले हल करते हैं। अब आते हैं कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे। क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है, ये प्योरली जुडिशियल नहीं होते हैं, यानी प्योरली लॉयबल नहीं होते हैं, इनमें इनके हाथ में प्योरली लॉ नहीं होता है। बट ये छोटी छोटी बॉडीज होती है ना, जो बर्डन कम करती है हाई कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उनका बर्डन कम करने के लिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज रखी गई है। मिसाल के तौर पे JJB है। JJB क्या करता है, ये केसेस करता है माइनर्स के केसेस को हैंडल करता है, जो 18 ईयर्स के नीचे होंगे। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया तो उनके साथ डील करता है JJB। JJB की फुल फॉर्म होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसके बाद आती है कैट
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये डील करता है डिस्प्यूट्स ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू सेंट्रल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कंप्लेंट हो गई, तो उसके साथ ये डील करता है कैट। तो होगी ना, बहुत सारे केसेस कम होंगे इससे हाई कोर्ट को। तो अच्छा, करंट अगर आप चेयरमैन देखोगे तो इसका चेयरमैन है वसंतरा, तो उसको याद रख लीजिए कैट के चेयरमैन को। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल JST ये क्या करते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड इश्यूज, अगर किसी को बिल्डिंग में इशू होगा, पंगा होगा, तो उसको हल करती है। इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट। ये डील करता है डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब ये जो मालिक होते हैं उन और जो नौकर होते हैं या मुलाजिम होते हैं उनके दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाए उसको हल करते हैं, या इसी तरह से लेबर लॉज, वेजेस वगैरह, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसको हल करने में काफ़ी मदद करती है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये था जुडिशरी सिस्टम। तो इसमें हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की। कल हम कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 200 और टर्म्स में कराऊंगा। इसके साथ सिलेबस कंप्लीट, फिर हम MCQ सीरीज शुरू करेंगे, प्रॉपर MCQ सीरीज, जब तक एग्जाम स्टार्ट होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।